जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। भगवान शंकर कहते हैं, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। हे परीक्षित, इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष से में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए हैं, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। इनके नाम स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका है। हे राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलोक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं, इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और भगवान की योग माया के आधार पर स्थित ज्योतिष चक्र का शिशुमार चक्र के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार चक्र कुंडली मारे हुए हैं और इनका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। जड़ में धाता और विधाता है। कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार से दाहिनी ओर कुंडली मारे हुए है। अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, जो दाहिने भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत दक्षिणायन के 14 नक्षत्र बाएं भाग में हैं। इसकी पीठ में अजवी, उदर में आकाश गंगा है। इसकी ऊपर की थुतनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र, रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अविनाशी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। हे राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। यह सिंह का पुत्र असुराधम होने पर भी इसने भगवान की कृपा से ही दैवत्य को और ग्रहत्व को प्राप्त किया है। भगवान सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन, चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन और राहु का विस्तार 13,000 योजन बतलाया गया है। राहु के 10,000 योजन नीचे
सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है तथा बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर हैं। ये एक के नीचे एक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित हैं और प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10-10 हजार योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र असुरबल रहता है। भक्ति लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के सहित विराजते हैं। सुतल लोक में पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान नारायण हाथ में गदा लिए उसके द्वार पर उपस्थित रहते हैं। तलातल में त्रिपुराधिपति दानवराज मैं रहता है। यह मायावियों का गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। महातल में कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सुरों वाले सर्पों का क्रोधवंश नामक एक समुदाय रहता है। रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। पाताल में वासुकी आदि बड़े बड़े फणों वाले नाग रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य लीला है। यह अहंकार रूप होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए पांचरात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इन्हें संकर्षण कहते हैं। इनके 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी प्रकृतियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक 11 रुद्र प्रकट होते हैं। ये सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं तथा हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए होते हैं। इनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी ने तुम्बरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में गान किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी ने इस प्रकार स्तुति की, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु भूत सत्वादि गुण, प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव, अनंत और अकृत अनादि है तथा जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं। उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है? वास्तव में उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम हैं। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। परीक्षित ने पूछा, हे महर्षि, लोगों को जो यह ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी भिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी भावनाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में यह सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। तब परीक्षित ने पूछा, भगवान, ये नरक इसी पृथ्वी के कोई दंश प्रदेश विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यह त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे, जल से ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्नि, स्वातादिक पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक
अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य पुत्र भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार पाप के फल का दंड देते हैं। नरकों की संख्या कोई कोई लोग 21 बताते हैं। उनके नाम है तामिश्र, अंधकतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सुरमी, ब्रजकंटक, शालमली, वैतरणी, पयोद, प्रणरोध, विशंसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयपान। इसके अलावा सारकर्दम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रोत, दंदशूल, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है वह तामिश्र नरक में जाता है। इस नरक में उसे अन्न जल न देकर डंडे लगाए जाते हैं, वह भय दिखाया जाता है। जो दूसरों को धोखा देकर उसकी स्त्री का भोग करता है वह अंधता मिश्र नरक में जाता है। जो पुरुष यह शरीर ही मैं हूँ और स्त्री पुत्र धन आदि मेरे हैं ऐसा समझकर दूसरे प्राणियों से द्रोह करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता है वह रौरव नरक में गिरता है। जिसको उसने कष्ट पहुँचाया है वे जीव रूरू होकर उसे कष्ट पहुँचाते हैं। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले जीव होते हैं। ऐसा ही महारौरव नरक है। जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को रांधता है उसे कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में डाल देते हैं। जो इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है वह कालसूत्र नरक में जाता है। जो किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंडता का आश्रय लेता है वह असिपत्रवन नरक में जाता है। जो राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध व्यक्ति को दंड देता है वह सूकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। जो जीव खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह अंधकूप नरक में जाता है। जो व्यक्ति 5 महायज्ञ किए बगैर ही स्वयं खा लेता है वह कृमि भोजन नामक नरक में गिरता है। जो चोरी या वरजोरी से दूसरों का धन हरण करता है वह संदेश नामक नरक में जाता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री अगम्य से व्यभिचार या संभोग करते हैं तो यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं और तप्त लोहे की मूर्ति से उनका आलिंगन कराते हैं। जो मानव पशु आदि के साथ व्यभिचार करता है वह ब्रजकंटक शालमली नरक में गिरता है। जो राजा या राजपुरुष धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वे वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। जो सोच एवं आचार के नियमों का परित्याग कर लज्जा को तिलांजलि दे देते हैं वे पयोद नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं या शिकार करते हैं वे प्राण रोध नामक नरक में जाते हैं। जो पाखंड पूर्ण यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं वे विशंसन नरक में पड़ते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी भार्या को वीर्यपान कराता है वह लाला बख्श नरक में जाता है। जो किसी के घर में आग लगाते हैं या किसी को विष दे देते हैं वे सारमेयादन नरक में जाते हैं। जो किसी की झूठी गवाही देता है या दान के समय झूठ बोलता है वह अविचिन नरक में जाता है। जो व्रत में स्थित प्रमादवश मद्यपान करता है वह अपान नरक में जाता है। यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक लोक हैं।
इनमें जिनका उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा जीव स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग में भोगों से जब प्राणियों के अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पाप और पुण्य रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। आज की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें दोस्तों। जय श्री राधे।